हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेता अल्पेश ठाकुर हैं जो अपना नामांकन भरने वाले हैं गांधीनगर साउथ कंस्टिट्यूएंसी से। अल्पेश, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताइए कि कंस्टिट्यूएंसी चेंज होने से कोई तकलीफ? नहीं, देखिए, अब पार्टी किसको कहां से लड़ना है, किसको कहां से देना है, किसको लड़ना नहीं लड़ना है, ये तो पार्टी का सिर्फ नेतृत्व तय करता है। जहां से मैं नेतृत्व कर रहा था, आज की तारीख में भाजपा वहां बहुत स्ट्रांग है। फिर भी पार्टी ने कुछ सोचा ही होगा और अर्बन इलाके में मुझे ले आए। ये आधा अर्बन है, आधा विलेज का है। और पार्टी ने जो भी तय किया है, मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अच्छी जगह पे लाए हैं जहां से काम करने का बहुत सारा स्कोप है। यहाँ से ये गांधीनगर गुजरात का हार्ट है और वहां से अगर मुझे लड़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैलेंज तो रहता है, कोई भी इलेक्शन में चैलेंज नहीं हो ऐसा तो होता ही नहीं। पर आपने खुद ही कहा गढ़ है, एक्चुअली काफी सेफ सीट है। लोग कह रहे हैं कि अल्पेश ठाकुर हारेंगे, ऐसी तो कोई नौबत ही नहीं आएगी। देखिए, वैसे जीत का मार्जिन इतना बड़ा नहीं है। पिछली बार हम 11,000 से जीते थे इधर, तो मार्जिन इतना ज्यादा वो नहीं है। बट हाँ, भाजपा का संगठन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पन्ना प्रेसिडेंट, भाजपा का ब्लॉक प्रेसिडेंट या ब्लॉक की बॉडी और कार्यकर्ता हर रोज लोगों के बीच रहते हैं, तो यहाँ संगठन उसका स्ट्रांग है। इसकी वजह से भाजपा बार बार जीत रही। पिछले 3 इलेक्शन तो भाजपा जीती है। बट आपको बताऊं कि किसी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर आप क्या यहाँ से लड़ने से खुश हैं या आप राधनपुरा से ही लड़ना चाहते थे? देखिए, मैंने तो राधनपुर से मांगा था, पर मेरे नेतृत्व ने मुझे इधर दिया है। अच्छी बात है। और मुझे तो जहां पे भी मौका मिलता है, जहां पे भी मौका मिला है, सहज स्वीकार किया है मैंने और अच्छी तरीके से काम मैंने तो खुद सुना है कि अमित शाह जी ने कहा कि अल्पेश ठाकुर लड़ेंगे गांधीनगर साउथ से, ये उनकी चॉइस है। उनका तो प्यार है, वो बेटे की तरह प्यार करते हैं, वो प्यार है उनका और भरोसा है मुझ पे। मोदी साहब और अमित शाह साहब ने, भूपेंद्र पटेल और CR पटेल साहब ने जो भरोसा दिखाया है उस पर कायम और रहने का प्रयास करूंगा। और वो जो चैलेंज दिया उन्होंने बखूबी एक्सेप्ट करूंगा। और यहाँ से लेके गुजरात के किसी भी कोने में अगर वो मुझे लड़ा देते तो मैं लड़ने भी जाता और जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट भी करता। बट उन्होंने जो आदेश दिया है, मुझे तो उनके पालन ही करना है। ये सुनने में आया था कि राधनपुर में शायद कुछ रिबेल्स थे जो आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि आप आए हो दूसरी पार्टी से और आप वहां से टिकट मांग रहे हो, बाय इलेक्शन में हार चुके हो, आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, इसलिए आपको सेफ सीट दे दिया जहां से जीत मुमकिन, एकदम ही मुमकिन है। और मैं इधर 68 लोगों ने टिकट मांगा था और जहां राधनपुर से मैं आता हूं सिर्फ मेरे साथ 4 लोगों ने टिकट मांगा था। और कोई ज्यादा क्योंकि उनको पता था कि इधर इसको ही हमें लड़ाना है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने इतना प्यार दिया कि ज्यादा लोगों ने टिकट भी नहीं मांगा। वरना वहां पे भी 100 लोग ऐसे मजबूत दावेदार थे जो असेंबली लड़ सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने मुझे ध्यान में रख के वहां टिकट नहीं मांगा। तो उसका मतलब यही था कि वहां का संगठन, वहां के लोग, वहां के मतदाता चाहते थे कि मैं उधर ही लड़ूं, चाहते थे, मुझे बहुत प्यार भी करते थे। आपको बताऊं, जब मेरा नाम इधर घोषित हुआ, मेरे मतदाता और मेरे कार्यकर्ता रोने लगे थे कि ये क्या हो गया, हमारा नेता उसको वहां ले गए। आज भी उनको अफसोस है। तो वो तो प्यार था, कोई वहां पे ग्रीवेंसेस नहीं थे, कोई खिलाफ नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत जो टिकट मांगते हैं उनका थोड़ा बहुत मन में रहता है, बट लोग मेरे साथ थे, कार्यकर्ता मेरे साथ थे, वहां के मतदाता मेरे साथ थे। इस इलेक्शन में आप चैलेंज किसको मानते हैं? 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट आपकी कंस्टिट्यूएंसी में भी हो रहा है, गांधीनगर साउथ में। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, गुजरात का इतिहास रहा है, थर्ड फ्रंट कभी सफल नहीं हुआ है। ठीक है, आज मुफ्त की रेवड़ी बांटते हो तो डिस्कशन होता है, चर्चाएं होती हैं, बट मैं मानता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी को खत्म कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी को कहीं रहने लायक नहीं रखा। बट फिर भी आपको बताऊं, उसका मतदाता भी जिंदा है। यानी भाजपा की फाइट रहेगी कांग्रेस के साथ। हाँ, वो पक्का है कि नंबर 1 पार्टी तो भाजपा ही रहेगी, बट नंबर 2 या 3 पे अगर आप बोलते हैं तो नंबर 2 पे कांग्रेस ही रहेगी। 20 या 25% उसका मतदाता आज भी कांग्रेस को जिंदा रखे हुए। बहुत ही यूनिक सिनारियो है गुजरात में, जहां पे बीजेपी हर तरफ देश भर में बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। यहाँ पे चाहती है कि कांग्रेस बनी रहे क्योंकि आम आदमी पार्टी ना घुस जाए।
देखिए, जिस आम आदमी की कार्यशैली इतनी गंदी है, वो कार्यशैली इतनी खराब है। अब वो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, 5-6 लाख करोड़ बांटने की बात करते हैं, तो यहाँ का बजट 2.5 लाख करोड़ का है। गुजराती मुफ्त का कुछ नहीं चाहते। गुजरातियों ने गुजरात बनाया है अपनी मेहनत से। हमने तो स्लोगन भी दिया है, हाँ मैंने बनाया है गुजरात। गुजरात आज समृद्ध है, गुजरात की सड़कें अच्छी हैं, गुजरात के हर किसानों के वहां पानी। महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे नहीं है? मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि जो किसानों के वहां पे अकाल पड़ता था, पानी नहीं पहुंचता था, आज उनके खेतों में पानी पहुंच रहा है, खेत लहलहा रहे हैं। आज वो गुजरात है जहां पे 24 घंटे हर घर में बिजली है। आज गुजरात की वो सड़कें हैं जहां 100 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालने के लिए 5-5, 10-10 घंटे लगते थे, आज वहां पे 1 घंटे में वो डिस्टेंस निकल जाता है, क्योंकि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। यहाँ की आरोग्य की सेवाएं अच्छी है, क्योंकि 5 लाख गवर्नमेंट 5 लाख से ज्यादा उसकी स्वास्थ्य के लिए खर्च करती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, आधुनिक हुई है। जहां कांग्रेस के शासन में 1000 मेडिकल सीटें थी, आज 5,500 हुई है। आज शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है, आज डिजिटल लाइब्रेरियां खुल रही है, आज डिजिटल एजुकेशन आ रहा है। गुजरात में स्टार्टअप के लिए मौके अच्छे खुल रहे हैं। गुजरात सब तरह से समृद्ध है। गुजरात की इंडस्ट्री देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इधर है। गुजरात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये गुजरात गुजरातियों ने बनाया, और उसमें भाजपा की सरकार ने उसको जाना है, और भाजपा ने वो उनकी बात सुनी है। भाजपा ने उनकी बात सुन के उस तरह से काम किया, इसलिए गुजरातियों का भरोसा है, और गुजरातियों ने आशीर्वाद दिया है। हाँ, हमें नरेंद्र भाई पे भरोसा है, हाँ हमें अमित भाई पे भरोसा है, हाँ हमें भूपेंद्र भाई पे भरोसा है, हाँ हमें CR पाटिल पे भरोसा है, हमें भाजपा पे भरोसा है। यानी हमने स्लोगन भी दिया है, भरोसे की भाजपा सरकार। एक आखिरी सवाल, जिसने भाजपा का विरोध किया था कांग्रेस में होते हुए, अचानक से भाजपा की इतनी तारीफ कैसे करने लगा? देखिए, हमने सरकार की नीतियों का विरोध किया था, सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़े थे, और जहां जिस पार्टी में हम रहे उस पार्टी ने हमारी बातें ना सुनी। हम तो आंदोलन से आए हुए लोग हैं। जहां उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनको उनकी बातों को सम्मान नहीं दिया जाता, और जो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ क्या बैठे। अब जब भाजपा के साथ जुड़े तो मेरी भाषा का बहुत बड़ा संयम रहा है। मैं हर बार अगर किसी के खिलाफ भी बोला हूं तो नीतियों के खिलाफ बोला हूं। हमारी खिलाफ बात थी नीतियों के खिलाफ की, हमारी बात थी उन अंधेरे गलियारों में उजाला लाने की, और उसके खिलाफ बोले थे। तो नीतियां तो साथ में रह के भी बदली जा सकती है। अंधियारी गलियों में उजाला साथ में रह के भी लाया जा सकता है, वो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अल्पेश। तो ये थे अल्पेश ठाकुर, कैमरामैन संजीव के साथ पौलमी साहा, गांधीनगर,